अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साड़ी तो बहुत प्यारी है सुजाता, पर किसके लिए है? माँ जी, ये साड़ी चमक के लिए है। हम सोच रहे हैं कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यम और चमक की सगाई करवा लें। चमक बेटा, ये देखो कैसी लगी ये साड़ी। कल सगाई के मौके पर तुम यही साड़ी पहनना। पसंद आई तुम्हें ये साड़ी? और सगाई के बाद कल हम पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। एक सेकंड बेटा, गौरी माँ, इस सगाई और शादी का क्या नया नाटक लगा रखा है? बात तो सिर्फ पेपर्स पे साइन करने की हुई थी ना। हाँ मुन्ना, बात तो वही हुई थी बेटा, लेकिन इस विषय पर हमने वकील साहब से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अनाथ आश्रम का मामला है और अनाथ आश्रम वाले ऐसे केसेस में ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं। सबूत के तौर पर उन्हें शादी का कार्ड और शादी की फोटोज दिखानी होगी, सिर्फ पेपर से बात नहीं बनेगी। और वैसे भी मुन्ना, तेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन चमक की तो ये पहली शादी है ना बेटा। कम से कम इसके बारे में तो सोच। है अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80-90 पूरे 100। मेरा कुछ भी बोलने का क्या फायदा है? आप लोग करेंगे तो वही जो आपको करना है तो कीजिए, लेकिन एक बात तय है, राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मुन्ना, तेरे ये मानने से क्या होता है बेटा? कानून इस बात को नहीं मानता है। इस विषय पर हमने वकील साहब से पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर शादी में एक पार्टनर दिमागी तौर से बीमार हो जाए तो वो शादी नहीं रहती है। कानून ऐसी शादी को नहीं मानता है बेटा। राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम समझते हैं मुन्ना, पर तेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटा। क्योंकि बेटा ये हमारा बनाया हुआ नियम तो है नहीं, कानून का बनाया हुआ नियम है और तुझे ये नियम मानना होगा। चाची सास जी, आपने जो मंगाया था वो हम ले आए। अरे सुजाता, ये वही जेवर है ना जो तुमने राधिका बहू को शादी में चढ़ाए थे? जी भाभी। और ये वही खानदानी हार है ना जो राधिका बहू के गले में फिट नहीं आया था? हाँ भाभी, ये वही हार है। पर ये तो राधिका का है ना? जी माँ जी, यही सारे जेवर राधिका को चढ़ाए थे। तब राधिका हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी थी, लेकिन अभी तो चमक हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी है।
तो रीति रिवाज के हिसाब से तो ये सभी खानदानी जेवर चमक के हुए ना। इस चमक को तो हमारी कली बिटिया से ज्यादा गहना मिल रहा है। खैर, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हम इसे एक दो गहना इसकी जेठानी हमारी कली बिटिया को भी दिलवा देंगे। चमक बेटा, ये हमारी खानदानी अंगूठी है जो कल सगाई के वक्त दिव्यम तुम्हें पहनाएगा। ये अंगूठी पूरे 1 तोले सोने की है। जरा हमें पहन कर दिखाओ, तुम्हें पसंद तो आई ना ये? आंटी जी, हमारा मतलब है माँ जी, ये अंगूठी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें ये फिट नहीं आएगी। राधिका दी के नाप की है ना, उनकी 1 उंगली हमारी 2 उंगली के बराबर है। देखिए ना हमारी उंगलियां कितनी पतली है। ये तो है, इसीलिए तो ये सारे गहने मंगवाए हैं ताकि इन्हें तुम्हारी साइज के हिसाब से करवा दे। शायद इसीलिए उस वक्त हमारा ये खानदानी हार राधिका के गले में नहीं आया था, क्योंकि ये खानदानी हार तो तुम्हारे गले के लिए बना है। हमें गहने खोने का दुख नहीं है, लेकिन इन गहनों के साथ इस घर से हमारी पहचान जा रही है, हमें उस बात का दुख है। अगर शादी इतनी विधि विधान और रीति रिवाज से हो रही है तो चमक, तुम अपने माता पिता को भी बुला लो। हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। वो दादी जी, हमने इस बारे में घर पे बताया था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। वो काम के सिलसिले से विदेश गए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग शादी में जरूर आएंगे। लेकिन सुजाता, तुम बच्चों की सगाई में ये मत भूल जाना कि कल मकर संक्रांति की पूजा होनी है और उसके लिए आज ही मंदिर में चढ़ावा जाएगा। जी जी माँ जी, हमें याद है। वैसे माँ जी, हम सोच रहे थे कि इस बार चढ़ावा दिव्यम और चमक के हाथ से भिजवा दें। हाँ, हालात कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो इन दोनों का जुड़ ही रहा है ना। अरे वाह, मैं और दिव्यम जी पहली बार अकेले बाहर जाएंगे, फिर तो सच में मैं उनको रोमांटिक डिनर के लिए बना लूंगी। इस चमक के तो भाग कुछ ज्यादा ही खुल रहे हैं। इतने सारे गहने पूजा में चढ़ाने का हक, जबकि हमारी कली बिटिया घर की बड़ी बहू है, ये सब उसका हक है। सुजाता जी, माफ करना, चमक और दिव्यम जी की शादी हुई नहीं है, होने वाली है। और हमने सुना है मकर संक्रांति का चढ़ावा शादीशुदा जोड़ा ही चढ़ाता है। इस हिसाब से हमारी कली बिटिया और गोलू जी जाने चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बेटे बहू वही है। बात तो आप सही कह रही हैं फूल जी, चढ़ावा तो गोलू और कली ही चढ़ाएंगे, लेकिन दिव्यम और चमक साथ में जाकर भगवान के दर्शन कराएंगे। ये मौसी भी ना बिन मौसम बारिश की तरह बीच में टपक पड़ी। खामोखा कली दीदी और जीजा के साथ में अटका दिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी आंखों के आगे हमारी पूरी जिंदगी बिखर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मम्मा को रोना नहीं है,
मम्मा को तो हिम्मत रखनी है, भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे हम सच तक पहुंच पाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।